माता की। इतने कमज़ोर आवाज़ में अगर माँ भारती का जागरण करने लगे तो बात नहीं बनेगी। मेरा आप सभी से निवेदन कि दोनों हाथ माता की, भारत माता की। सुनील राणा जी, विद्यालय की प्रबंधन समिति को मार्गदर्शित जो कर रही हैं नवीन जी, विद्यालय की प्राचार्य मिसेस मंजीत दलाल जी, अभिभावकगण, अध्यापकगण और प्रिय बच्चों, मैं साधुवाद देता हूं विद्यालय प्रबंधन समिति को कि उन्होंने किसी देश को बचा के रखना है तो उसकी संस्कृति और उसकी परंपराओं को बचा के रखना होगा। और यह बात आज हमने जो बच्चों ने हरियाणवी तो यह इस विद्यालय की जीत है। और अभिभावकों को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास इस विद्यालय में दिखाया है, क्योंकि जिस प्रकार की प्रस्तुतियां मंच पर आई वो सब एक संदेश लेके आई। किसी में पिता का गुणगान है, किसी में माँ भारती का गुणगान है और किसी में इस मिट्टी को बचा के रखने का अभिमान। जिस भी विद्यालय में होते हैं वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं और मैं बधाई देता हूं विद्यालय को, अध्यापकों को कि उन्होंने इस प्रकार से इन बच्चों को तैयार किया। प्रिय अभिभावकों, विद्यालय का और शिक्षा का स्वरूप बदल रहा है। जो अभिभावक यह समझते थे कि शिक्षा सिर्फ कक्षा के अंदर है, तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा अब कक्षा के बाहर है। ये मंच जो है यह सबसे बड़ा मंच है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। जिस बच्चे ने मंच से दो शब्द कहे, एक एंकर बनकर, मंच संचालक बनकर, या जिस बच्चे ने भगवान श्री राम का रूप लिया इस मंच पर आकर, या वो बच्चा इतने आत्मविश्वास के साथ नृत्य करके गया इस मंच पे, या उसने कोई गाना सुनाया, तो यह सब शिक्षा का अंग है। आज शिक्षा स्किल बेस्ड है और ये जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई ये भी सब स्किल बेस्ड हैं। बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए इस प्रकार के मंच का आयोजन जो करता है वह विद्यालय साधुवाद का पात्र है। और मैं नवीन जी को और मंजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इतने प्रतिभावान बच्चों को दिखाया। विद्यालय आगे भी कराता रहे, उससे पता लगता है कि हम स्किल बेस्ड एजुकेशन को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो नया आया है उसको हम अपनाए हुए हैं। अभी तक पूर्ण रूप से सरकार उसको लागू नहीं कर पाई और एमएसएस स्कूल उसको अपनाए हुए है, यह बधाई के पात्र हैं। जब विद्यालय की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए। तो इन दोनों ही एस्पेक्ट्स के लिए एमएसएस स्कूल जाना जाता है। बहुत ही कम समय में विद्यालय ने गति पाई है, तो इसके लिए भी विद्यालय प्रबंधन साधुवाद के पात्र हैं। आज जब हम अभिभावकों की बात करते हैं, जब भी अभिभावकों के सामने बोलता हूं तो अभिभावकों के लिए जरूर दो शब्द रखता हूं। जब भी कभी शिक्षक की तरफ से, विद्यालय की तरफ से किसी प्रकार का निवेदन आपको आए, वो पीटीएम का हो सकता है या किसी फंक्शन में आने का हो सकता है, आपके किसी ओरिएंटेशन प्रोग्राम का हो सकता है, या आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए किसी प्रकार की गतिविधि के लिए कोई सामान आपसे मंगवाया जाता है, कृपया उसको ध्यान से जाने, पहचाने और उस पर अमल करें। दो प्रकार की चीज़ें हैं, रिएक्शन और रेस्पॉन्ड। कृपया रिएक्शन ना करें, वो वाजिब नहीं है अभिभावकों के पार्ट पे। रेस्पॉन्ड करें, टीचर से बात करें, स्कूल का, विद्यालय का, अध्यापक का, शिक्षक का सहयोग करें। और जब आप उनके साथ खड़े होंगे
तो आपको पता लगेगा कि आपका बच्चा सफलता के मार्ग पर है। जो सिर्फ अंकों के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, उन अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि इस विचार को दिमाग से निकाल दें। हम सिर्फ मार्क्स के लिए अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते। समाज में रहना कैसे है, समाज में हमारे बच्चों की भूमिका क्या होने वाली है, किस प्रकार का रोल वो समाज में प्ले करेंगे, यह सब जानना बच्चे के लिए ज़रूरी है। अगर बच्चे को यह नहीं पता कि माँ बाप के साथ बातचीत कैसे करनी है, समाज में किसी वृद्ध के साथ बातचीत कैसे करनी है, व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, अगर 90% 100% नंबर लेके भी वो बच्चा पास हो जाए और उसको इस आचरण का ना पता हो, तो उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं है। तो हम अंकों के पीछे ना भागें। अब आने वाले समय में जब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आएगा तो उसमें अंक दर्शित नहीं होंगे। किसी भी पेरेंट को अंक नहीं दिखाए जाएंगे, बल्कि उस बच्चे के व्यवहार, उसके आचरण को बताया जाएगा कि कैसे ये बच्चा सोचता है, किस प्रकार से ये बच्चा काम करता है, किस प्रकार से इसका व्यवहार है। यह सब आपकी अंक तालिका में आएगा। तो जो अभिभावक यह सोचते हैं कि अंकों के लिए हम बच्चों को विद्यालय भेजें, कृपया ये विचार दिमाग से निकाल दें, त्याग दें। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपनी उच्चाकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को अपने बच्चे के ऊपर ना थोपें। ये बच्चे अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, इन पर छोड़ दें। इनको सही ढंग से ये बताएं कि इनको किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी है। वह पाश्चात्य जीवन शैली है, भारतीय जीवन परंपरा है, यह बताने का कार्य भी हमने और विद्यालय ने करना है। तो अपने बच्चे के ऊपर यह न थोपें कि उसका बेटा इंजीनियर बना है तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा। जो इंजीनियर नहीं बनता, जो डॉक्टर नहीं बनता, या जो कोई और प्रोफेशनल नहीं बनता, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक और सफल नागरिक नहीं बनता है। तो कि अपने बच्चे को किसी से कंपेयर ना करें, उसकी तुलना ना करें किसी से भी, यह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का जीवन जो है वो बहुत तनावग्रस्त है। तो इन बच्चों को और ज़्यादा तनावग्रस्त ना करें, स्ट्रेस फ्री रहने दें। और स्ट्रेस फ्री वातावरण में जिस प्रकार से शिक्षा MSS स्कूल में दी जा रही है, इसको पहचानें और MSS स्कूल की प्रबंधन समिति को बधाई दें, साधुवाद दें, इनके साथ जुड़े रहें और संकल्प के साथ जुड़े रहें कि इस देश को हमने बहुत अच्छे नागरिक देने हैं। इस देश को हमने ऐसे नागरिक देने हैं जो भारत देश के लिए भी मर मिटने के लिए तैयार रहें, और आवश्यकता पड़े तो जो हमारे पास है वो सब कुछ इस देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हों। ऐसा समाज, ऐसा बच्चा हमने तैयार करना है। तो अंक के पीछे भागकर उन बच्चों की बार बार किसी से तुलना कर उनको स्ट्रेस करके हम उन बच्चों के सर्वांगीण विकास की कल्पना करें, यह बिल्कुल अनुचित है। तो मैं अंत में फिर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ नवीन जी को, प्राचार्य जी को, विद्यालय के अध्यापकों को जिन्होंने इन बच्चों को तैयार कराया, अभिभावकों को कि आप यहाँ आए और इतने शांति से आपने इस कार्यक्रम को देखा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बहन रजनी जी को, जिनके मार्गदर्शन में गोहाना ने बहुत तरक्की की है। गोहाना की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम बहन रजनी जी ने कई वर्षों से किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू। रोहिला जी, हम तभी दिखाएंगे जब बजेंगी तालियां। तो आइए अब हम देखेंगे एक अलग अंदाज का डांस, लेजी डांस, जो मनोरंजन से भरपूर होगा। चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल
जाए हमरी बॉडी से प्राण रे, हमरी बॉडी से प्राण रे। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर ज़माने का गम क्या करें। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके हो, क्योंकि तुम हो हटके। तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। गम मिटा जा, इश्क दा चांद दिखा जा। तुम मेरा रात है आजा साथ, साथ निभा जा, साथ निभा जा। ओ तुम मेरा रात है आजा साथ, साथ निभा जा, साथ निभा जा। मेरी सहारा जबी। चंडीगढ़ तो आई नहीं, चंडीगढ़ तो आई नहीं। तुम देख के होके मरते ने खड़े चुपका बिच तबाही नहीं। छोटी से काला दिल कुड़ी, छोटी से काला दिल कुड़ी, जो धागे दिल दे टुकड़े। तेनु काला चश्मा, तेनु काला चश्मा, तेनु काला चश्मा जचदा है कोरे मुखड़े। तेनु काला चश्मा जचदा है कोरे मुखड़े। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा के बेबी फायर। नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे, जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे। नहीं अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती। जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच पधारे, उनका हम तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे मंच पर आए और हमें अपने प्रेरणादायक शब्दों से प्रोत्साहित करें। कृपया जोरदार तालियों से हमारे अतिथि का स्वागत करें। श्रीमती रजनी विरमानी जी ने गुहाना को चमकाया, देश और विश्व में। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बढ़िया जोश थी। रिस्पेक्टेड, आज के इस सुंदर इवेंट में आए बड़े ही सम्मान के योग्य
इस नगर के सरपंच मेरे भाई जसी खुराना जी, इनकी नेक और कर्मशीलता का बहुत बड़ा उदाहरण कि भाई ने बहुत साथ और विश्वास दिया है मुझे, मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। डीपीएस स्कूल की प्रिंसिपल मेरी बहन श्रीमती सुनील राणा जी, डॉक्टर मुकेश रोहिल जी, श्री मनोज मालिक जी एमडी उपकार पब्लिक स्कूल, श्री राजेंद्र देसवाल जी प्रिंसिपल, एमएस पब्लिक स्कूल के एमडी नवीन दलाल जी, यहाँ आई मातृशक्ति, आप सभी को मेरा नमस्कार और आज के इस एनुअल डे फंक्शन की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। विद्यालय ने आज जो मंच सजाया है, मैं अपना फोकस सबसे पहले मातृशक्ति पर करना चाहूँगी। कहते बच्चे जो कुछ अच्छा करते हैं तब भी उसका क्रेडिट एक माँ को दिया जाता है, और बच्चे जब कुछ गलत करते हैं उसका क्रेडिट भी माँ को दिया जाता है। विद्यालय ने आज इस मंच को सजाकर सच में बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने का काम किया है। एक एक बच्चे ने इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुति दी, बच्चों ने अपनी प्रस्तुति में सुंदर मैसेज भी दिया कि हम भारत देश के वासी हैं, हमारी भारतीय संस्कृति हमारा गौरव है, हमें संस्कृति को साथ लेकर चलना चाहिए। देश के प्रति हमारी क्या भावना है कि सैनिक सरहद पर खड़े होकर किस तरह देश की सेवा कर रहे हैं, उनका सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि इनकी शहादत, इनकी कुर्बानी हमारे देश के लिए कितनी काम आई। इन बेटियों ने मंच पर आकर सुंदर मैसेज दिया कि बेटियां देश का गौरव हैं, इन्हें शिक्षा का अधिकार है, इनकी खुशी और इनकी शिक्षा को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज तो बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं, चाहे शिक्षा हो या खेल, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। भगवान श्री राम के प्रति बच्चों ने इतने सुंदर कॉस्ट्यूम में आकर नारा भी लगाया और भगवान के प्रति अध्यात्म को व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान श्री राम, उनका चरित्र, उनके संस्कार, उनके जीवन में जो भी प्रकार से जीवन जिया, इन बच्चों में भी वही संस्कार है। मातृशक्ति आप सब देख रहे थे, जैसे जैसे बच्चे मंच पर आकर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, हर माँ अपने बच्चे को निहार रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को निहार रही थी कि लाइन में खड़ा ये बच्चा हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। लेकिन हर बच्चे ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। विद्यालय ने मेहनत की इन बच्चों को मंच पर लाने के लिए, कितने दिन प्रैक्टिस कराई होगी, लेकिन आप लोगों के अंदर एक उम्मीद रहती है कि मंच पर आकर हमारा बच्चा सबसे अच्छा करे। नहीं, मातृशक्ति मंच सिर्फ अच्छा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए नहीं बना, ये मंच बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए बना है। अगर आपका बच्चा मंच पर खड़ा होगा तो कुछ बोलेगा भी और कुछ करेगा भी, लेकिन इनका मंच पर खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज बच्चों में एक भ्रम पैदा कर देते हैं कि हमें, हमारे बच्चे ने सबसे पहले आना है और बहुत अच्छा करना है, नहीं तो उन्हें पार्टिसिपेट करने ही नहीं देते। अगर इन्हें मंच नहीं मिलेगा तो इनकी प्रतिभा कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। विद्यालय एक मंदिर की तरह है, इसमें कोई शक नहीं कि शिक्षा से ज्ञान और ज्ञान से अनुभव मिलता है। इसी अनुभव के साथ आपके बच्चे आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे से पहले मेरे भाई मुकेश राहिल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों के दिमाग पर ये जोर मत डालें, उनकी मनोवृत्ति को खराब ना करें। आपका बच्चा जिस प्रतिभा को मंच पर दिखा रहा है उसे मोटिवेट करें, क्योंकि आपका डर इन्हें मंच पर आने के लिए, ये मंच पर आने से ही डरेंगे कि हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जब मंच पर आए तो लग रहा था कि शायद ही कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बहुत से बच्चे आपने देखा, आप लोगों के नन्हे मुन्ने ये सितारे किस तरह से मस्ती में झूम रहे थे, लेकिन आगे खड़े हुए एक बच्चा बिल्कुल नहीं हिल रहा था। आप में से किसी मातृशक्ति का होगा, लेकिन उसका चुप होकर खड़ा होना भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये मासूमियत है आपके बच्चों की।
कि बचपन बहुत प्यारा है। किसी कवि ने इन बच्चों के लिए बहुत सुंदर बात कही, न रोने की वजह थी न हंसने का बहाना था, क्यों हम इतने बड़े हो गए, ये बचपन कितना प्यारा था। तो हम इनके बचपन को संभाल कर रखें, इनकी मासूमियत से प्यार करें, इनकी अहमियत को समझें। ये बहुत मासूम है। स्कूल की मैनेजमेंट, टीचर्स, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की कि हमारे बच्चे आज एनुअल डे पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, और बच्चों ने कमाल कर दिया। सच में एक एक प्रस्तुति इतनी अच्छी थी, सुंदर मैसेज था उनमें। लेकिन बच्चे ये नहीं सोचते कि इनका बचपन, ये मासूमियत इन्हें ये नहीं समझाता कि हमें मंच पर आकर क्या करना है। इनके अंदर वो डर नहीं होता, इनका जो मन करता है वो वही करते हैं। बच्चे उस गीली मिट्टी की तरह हैं, प्यारी सासी। मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि मातृशक्ति कि बचपन उस गीली मिट्टी के समान है, जिसमें जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। आप जो दोगे वो मिलेगा। लेकिन बच्चों की हर तरफ, हर चीज़ का ध्यान आपको तो रखना होगा। सिर्फ विद्यालय ही नहीं, विद्यालय शिक्षा दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, लेकिन माँ भी सबसे बड़ी गुरु है बच्चों की। आप बच्चों की संगत का ध्यान रखें, उनके खान पान का ध्यान रखें, वो क्या कर रहा है, उनका अच्छा दोस्त बने ताकि हर बात आपसे शेयर करे। लेकिन एक बात की ओर आज फोकस करना चाहूँगी मातृशक्ति पर, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। आज बच्चे जिस तरफ जा रहे हैं, इतने सुंदर और इतने महंगे खिलौनों को छोड़कर बच्चों ने जो खिलौना अपनाया है वो आप सभी को पता होगा। क्या है वो? मोबाइल फ़ोन। फ़ोन की तरफ बच्चे इतने एडिक्ट हो रहे हैं। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम अपना ज़्यादा समय फ़ोन में बिताते हैं। आपने देखा आज बच्चे खाना खाते हुए भी कंडीशन रखते हैं कि अगर बच्चों को माँ ये कहती है कि खाना खाओगे तो फ़ोन मिलेगा। अब अगर आप होमवर्क करोगे तब आपको फ़ोन मिलेगा। क्यों? क्या फ़ोन के बिना बच्चे काम नहीं कर सकते? जब फ़ोन नहीं थे तब भी बच्चे पढ़ते थे, तब भी बच्चे खेलते थे और अच्छा खाते भी थे। आप फ़ोन की तरफ आप बच्चों को फ़ोन देते तो उन्हें पता ही नहीं वो क्या खा रहे हैं। जो चीज़ उनको नहीं पसंद बच्चे वो भी खा जाते हैं। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। ये बहुत ही सुंदर बात कही है कवियों ने। हर बात में लॉजिक छिपा हुआ है कि संगत करिए सादगी उपजे नेक विचार। अगर बच्चे आपके अच्छी संगत में खेल रहे हैं तो उनके विचार भी अच्छे ही होंगे। तो मातृशक्ति अपने बच्चों को अच्छे संस्कार के साथ जोड़े। कहते हैं अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वो थोड़ी देर के लिए रोएगा, अगर संस्कार ना दिए जाए तो पूरी जिंदगी रोएगा। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी बच्चों की। तो मैं विद्यालय को आज के इस फंक्शन की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और आपसे कहना चाहूँगी कि विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेरे भाई मुकेश रोहिला दैन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल यहाँ पहुँची हैं। उन्होंने बहुत अच्छे विचार बच्चों के लिए रखे कि बच्चों को हम अच्छे संस्कार और शिक्षा के साथ जोड़ें, क्योंकि यही शिक्षा बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन मातृशक्ति आज जो बच्चों के लिए ये प्रस्तुति बच्चों ने दी मंच पर आकर, विद्यालय ने इतना अच्छा इवेंट रखा, आप लोगों को बुलाया। मैं देख रही थी जैसे ही बच्चे मंच से उतरकर अपनी माँ की गोदी में या दादी की गोदी में जा रहे थे तो दादी हाथ सिर पर रख कर पुचकार रही थी कि बहुत अच्छा किया। खुश हो रही थी, उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। तो खुशी विद्यालय दे रहा है, क्योंकि इन स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक का भी सम्मान बच्चों के मन में हमेशा बना रहना चाहिए। क्योंकि अध्यापक अगर बच्चों को किसी चीज़ के लिए डांटते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं तो उनकी बात का बुरा ना माने, क्योंकि अगर आप लोग ऑब्जेक्शन उठाओगे तो बच्चों में कभी वो गुण नहीं आएगा। और ये गुण भी शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। मातृशक्ति विद्यालय की हर बात का सम्मान आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। आज विद्यालय ने इतनी मेहनत के साथ जो इवेंट सजाया है, ये मंच सजाया है, उसमें भी आप लोगों का साथ जुड़ा हुआ है।
अगर मंच सज जाता, आप लोग नहीं आते, तब भी ये प्रोग्राम सफल नहीं होता। तो आपको आपके बच्चों की इस प्रस्तुति के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और विद्यालय से कहना चाहूँगी कि हर साल इसी तरह से मंच सजाते रहें। जहाँ भी इन्हें मेरी ज़रूरत होगी, मैं इन लोगों के साथ खड़ी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। हम धन्यवाद करते हैं श्रीमती रजनी विरमानी जी, चेयरपर्सन गोहाना। वी एक्सप्रेस आवर warm gratitude to her work and dedication on behalf of school। गोहाना को इन्होंने निश्चित रूप से चमकाया हुआ है। स्ट्रीट लाइट्स देख लीजिए, स्टेडियम देख लीजिए, पार्क्स देख लीजिए। जो की भी अपनी अपनी भाषा होती है, किसी से आशा किसी से निराशा होती है। आप जैसे मुख्य अतिथि कम ही देखे हैं इस जहां में, जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है, जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायक शब्दों के लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। जरिया नी जांदियां फ्रेंड मैथों तेरियां, लैम्बोर्गिनी ते किथे लाउंदा फिरे गेड़ियां। जरिया नी जांदियां फ्रेंड मैथों तेरियां, वे पोटा पोटा पिंजिया पिया, हाय पिंजिया जांदा है जिवें रूह, गल तेरा काला मुंडिया, वे चन्न तो समखा तेरा मुंह, गल तेरा काला मुंडिया, वे चन्न तो समखा तेरा
छोरी मन मत समझो काची डोरी सा दुनिया में रुका मेरे बाएगा मने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का मने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का। मेरा नाम से सारे करुका दूध दही के खाने का मैंने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का हमने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का हमने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। रोशन किया है यह केवल पुरस्कार वितरण समारोह नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक क्षण है जो हर विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य की ओर अधिक मेहनत करने। आपके कर्म कमलों से हमारे विद्यार्थियों को सम्मान मिले। प्रियांशी विनय फोटो ले मैं क्या था क्लास था फोन करता हूँ फोटो बना रहे क्लास 3 से तनिष्क, अंश, कुंज, नैतिक, रोहित। मैम आगे आ जाओ आगे। यस प्लीज। क्लास 4 से डिम्पल, यतीश, आयुष। तालियां नहीं रुकनी चाहिए आपकी, जोरदार क्लैपिंग। क्लास सर इनका ले पहले फोटो। यस सर प्लीज। नवीन सर। अरे ताली वो बजाता है जिनके हाथों में दम होता है। मंदिर में पूजा के लिए थाली चाहिए, अच्छे कार्यक्रम के लिए आपकी ताली चाहिए। योग्य दलाल परिवार मैनेजमेंट MSS स्कूल बैन रंजनी विरवानी, साथ में हुए हमारे साथी शिक्षाविद, पंचायत प्रतिनिधि प्रवीण जी, सभी अभिभावकगण को मेरा सादर नमन और बच्चों को ढेर सारा प्यार भी। सबसे पहले सरस्वती माँ का वंदन करना चाहता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ MS स्कूल के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और यहाँ के बच्चे दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। और मैं MSS स्कूल की मैनेजमेंट का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे को इस फंक्शन देखने का मौका उन्होंने दिया। अगर ये फंक्शन मैंने देखता तो मेरे लाइफ का बहुत कुछ मेरे से छूट जाता। तो मैं MSS पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट, स्टाफ मेंबर, अभिभावक व प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और नए सेशन के लिए आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं
कि एमएसएस स्कूल हर प्लेटफार्म आपको आपके बच्चों को देगा और यहाँ के जो बच्चे हैं लगातार कई सेशन से अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं। तो जोरदार क्लैपिंग करें एमएस स्कूल के लिए और स्टाफ मेंबर और मैनेजमेंट कमेटी के लिए। अब 2 शब्द में दलाल साहब के लिए कहना था। मैंने स्पेशल टाइम मांगा है, समय का अभाव है। मैं मानता हूँ कि गर्मी ज़्यादा है भाई, आप लोगों ने उत्साह बनाए रखा, तो ऐसे उत्साह बनाए रखें। तो एमएस स्कूल की जो मैनेजमेंट है उनके साथ मैं 1 साल से जुड़ा हूँ। तो मैं भी 20 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने भी छोटी से बड़ी मैनेजमेंट के साथ मेरा मिलना रहा है, लेकिन जो बात नवीन दलाल सर के साथ है वो मजा और कहीं नहीं आया भाई। मैंने आदमी बहुत देखे, हमारे बीच में आने वाले भी हैं, फॉर्मेलिटी करने वाले भी हैं, लेकिन जो दलाल साहब का नेचर है, पहले मैं इनको राम स्वरूप मानता था कि भाई बहुत ही ईमानदार हैं। जो मैं इनके साथ जुड़ा तो भाई बंदे के अंदर टेक्निकल पॉइंट भी है। और सभी पेरेंट्स को मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा, देखो आसपास बहुत से स्कूल है भाई, लेकिन हमने स्कूल यहाँ हमारे बीच में कुछ ऐसे बड़े बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल भी बैठे हैं, फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने अंदर तक जाके जी सौदा है कुछ नहीं भाई। तो भाई अपना मन बनाए रखे। दलाल साहब 2 साल पहले पीछे बैठे थे और अब आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो बंदे के अंदर भाई कैपेबिलिटी है मारने की, और जो मारता है ना वही जीतता है, ये 100% सत्य है। तो मैं अभिभावक को ये विश्वास दिलाता हूँ, कमेटी की तरफ से 1 साल से मैं देख रहा हूँ जो भी कमियाँ हैं तो दलाल साहब कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो भाई घबराने वाली बात नहीं है। तो पेरेंट्स एमएस पब्लिक स्कूल के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखें और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ से जो बच्चे हैं टॉप बढ़ के उभरे। हमारे शिक्षाविद और भी भाइयों ने कहा है कि हर बच्चे के अंदर अलग अलग क्वालिटियाँ होती हैं, लेकिन कभी भी आपने देखा है, एक चीज़ सोची है, जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है वो भाई नौकर बन के रह जाता है। ये 100% सत्य है। जितने भी टॉप 10 रईस हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन वो हमारे से ऊपर क्यों हैं? क्योंकि वो पहल करने वाले हैं। उनकी मार्कशीट चेक करके देखो आपको कोई खास रिपोर्ट नहीं मिलेगी वहाँ, लेकिन उन्होंने ये छोटे छोटे जो प्लेटफॉर्म है, जो यहाँ मंच सजा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं। यहाँ बच्चा बोल्ड बनता है और जिसके हाथ में माइक आ जाता है ना वो राजा हो जाता है भाई। आपके नेता हैं, देखे आपने, सिस्टम हल्का होता है लेकिन ये माइक था बढ़ा जाता है, लोगों को बहकाने लग जाते हैं। तो भाई यहाँ पे अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाएं और नवीन दलाल और कमेटी के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखें। तो मेरी यही आपसे सीख है। और आप किसी भी स्कूल में चले जाएं भाई, जब तक पेरेंट्स अवेयर नहीं है, अपने बच्चे का बैग चेक नहीं करेंगे, उसका होमवर्क क्या मिला है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, जब तक दुनिया का कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है भाई जो ऐसा मंत्र ले रहा हो बच्चा टॉप कर जाए। और टॉप करना एक अलग चीज़ है, अपना भविष्य बनाना एक अलग चीज़ है। तो अपने बच्चे को छोटे छोटे जो प्रोग्राम होते हैं, देखने में छोटे होते हैं, लेकिन बच्चा ऐसा बहादुर बन जाता है, अपना रास्ता खुद बना लेता है। अब आपने देखा होगा समाज के अंदर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो ज़्यादा नहीं कमा पाते, ना इतना रुतबा ले पाते, लेकिन कुछ नॉर्मल बच्चे हैं वो अच्छा कमाते हैं, अच्छी जॉब पे हैं, अपना रुतबा बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट किया, पार्टिसिपेट किया। तो अपने बच्चों को जो भी रिक्वायरमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ हिस्सा लें, और जो बच्चे हिस्सा नहीं ले पाए उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये कोई कुंभ का मेला नहीं है, ये प्लेटफॉर्म हर 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में तो सस्ता है।
तो जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दलाल साहब ऐसे ऐसे प्रोग्राम करवाते रहेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो MS स्कूल के ऊपर विश्वास बनाए रखें, आपके बच्चे जरूर कामयाब होंगे और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, सम्मानित माननीय अतिथिगण, अध्यापकगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी मनोज सर ने किया, शायद मैं इतनी तारीफ के लायक नहीं हूँ। बस हम अपना बेस्ट देने की सोचते हैं। जितना भी हमसे बेस्ट हो सकता है, जितना भी हम अच्छा बच्चों के लिए कर सकते हैं, तो हमारे स्कूल के सभी अध्यापक सिर्फ वही देने के लिए बच्चों को सोचते हैं। हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में संस्कार, जैसे मुकेश रोहिल जी हमारे माननीय मुख्य अतिथिगण, जिन्होंने हमारे लिए इतना बहुमूल्य समय निकाला, तो हम हमेशा इनके ऋणी रहेंगे। और इन्होंने अपने शब्दों से हमें प्रेरित किया है कि आज की शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं है। 100 में से कितने नंबर आए हैं, 100 में से 90 आए हैं, 100 में से 70 आए हैं, नहीं। आज की पढ़ाई है संस्कारों की। जो संस्कार बच्चा स्कूल से ज़्यादा घर से सीखता है। तो हमें अध्यापकों के साथ मिलकर अभिभावकों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। और मैं गोहाना की चेयरपर्सन रजनी विरमानी जी, DPS स्कूल की प्रिंसिपल सुनील राणा जी, हमारे मुख्य अतिथि मुकेश रोहिल जी, पूर्व प्रिंसिपल होम पब्लिक स्कूल मनोज मलिक जी, उपकार पब्लिक स्कूल राजेंद्र देसवाल जी, बाबा तायनाथ स्कूल, तहे दिल से इनका हम अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने अपने इतने कीमती समय में से हमारे लिए एक थोड़ा समय निकाला। और मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि आप जाने से पहले बच्चों को पुरस्कार दिए जाएंगे, तो उनके लिए आप, क्योंकि बच्चों का हौसला बढ़ता है जब बच्चों को पुरस्कार दें और वो पुरस्कार लेते समय उनके माता पिता स्टेज पर हाजिर हों, तो बच्चे का और ज़्यादा हौसला बढ़ता है। तो अब आगे की जो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें जो भी बच्चों को इनाम दिए जाएंगे, तो माता पिता से निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों के साथ स्टेज पर आए और इस स्टेज की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं दोबारा से एक बार हमारे सभी मुख्य अतिथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और हम उन्हें उम्मीद देना चाहते हैं कि अगली बार जब वो हमारे पास आएंगे तो हम इससे भी अच्छा उनको रिस्पांस देंगे। उन्होंने हमें हर एक कार्यक्रम को देख के उन्होंने हमारे बच्चों की तारीफ़ की है, अभिभावकों की तारीफ़ की है, अध्यापकों की तारीफ़ की है, और वो इसके लायक भी है। क्योंकि आपने जितनी भी प्रतियोगिता, जितने भी कार्यक्रम, बच्चों की एक्टिविटीज़ यहाँ देखी है, वो सिर्फ बच्चों ने अपनी लगन से मेहनत की है, और वो भी थोड़े से समय में। अगर इन बच्चों को और ज़्यादा समय दिया जाता तो ये इससे भी अच्छा कर सकते थे। तो मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, अभिभावकों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने, और सभी माता पिता को धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आए, बच्चों का कार्यक्रम आपने देखा, और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। शायद आपके आने से, आप अगर ना आते तो ये कार्यक्रम इतना सफल नहीं हो पाता। ये सिर्फ आपके यहाँ आने से ही सफल हुआ है। आपने बच्चों के कार्यक्रम देखे हैं, उनका हौसला बढ़ाया है, और इन फ्यूचर आगे चल के वो इससे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि कुछ पेरेंट्स बैठे हैं, उनके बच्चे पिछली क्लास नर्सरी में थे, अब वो जैसे अगली क्लास में जा चुके हैं, तो पिछली बार कुछ बच्चे थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। जैसे आपने अभी देखा, एक बच्चा थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो ऐसे ही पिछले साल बच्चे थे। और अभी आपने उन्हीं बच्चों को देखा होगा कितने अच्छे से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को स्टेज पर लेकर आएँ, उनसे अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ कराएं, जिससे बच्चे का मनोबल बढ़ता रहे और माता पिता के साथ साथ स्कूल का नाम रोशन करता रहे। तो मैं एक बार और सभी हमारे मुख्य अतिथिगण
मुख्य अतिथिगणों का धन्यवाद करता हूं कि वो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच में आए। जय हिंद, जय भारत। इधर इधर बेटा, इधर बच्चे सामने। बेटा इधर, ठीक है जी। बेटा इधर, कराए कंप्यूटर में बच्चों को स्मार्ट बनाए, इंग्लिश कराए, स्पीकिंग सॉलिड बनाए। बच्चों के लिए आपकी तालियों से इनका हौसला बढ़ेगा। रिकॉर्ड के पास काम में परफेक्ट, डांस से बनाते हमें मजबूत, काम में परफेक्ट नहीं कोई झूठ। MD सर का गुस्सा है फेमस, देख के बच्चे हो जाते हैं लेस एम। टीचर स्टाफ सबका प्यार, इस स्कूल से हम सबको प्यार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर 4th क्लास के स्टूडेंट्स को। Shining bright, future की तरफ ले जाए flight। अब मैं मंच पर MSF Public School, आ जाओ जल्दी मिलते हैं प्रिंस एंड फ्रेंड्स। इधर इधर इधर। Time's over, इसी जगह पे मिल। प्रिंस तू कहाँ है? Let's do something। अब मैं मंच पर आमंत्रित, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इन बच्चों का। आ जाओ जल्दी मिलते हैं। 9, 10 यहाँ मिलता है नॉलेज और सक्सेस, बढ़िया टीचर्स, पढ़ाई का मजा। MSS shining bright, फ्यूचर की किसी जगह पे मिल। प्रिंस जोरदार तालियां। Let's do something। MSS shining bright, फ्यूचर की तरफ ले जाए flight। MSS सबसे best, let's start from the top once again। हर उत्सव का अंत होता है। आशा है कि आप सभी ने जीवंत नृत्यों और ऊर्जावान प्रस्तुतियों का आनंद लिया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक जोरदार तालियां। बढ़िया टीचर्स, पढ़ाई का मजा, हर की तरफ ले जाए फ्लाइट। MSS सबसे बेस्ट। पर आए। Let's do something। MSS shining bright। आ जाओ जल्दी मिलते हैं प्रिंस एंड फ्रेंड्स, स्कूल टाइम्स
मंच पर आए। सोनिया मैम, संगीता मैम मंच पर आए। मिताली मैम। और सक्सेस बढ़िया टीचर्स हर स्टूडेंट का चमकेगा फोटो वाले से छोड़ दो, मैं छोड़ा यहाँ में जाना भी है, जरूरी भी है। इधर आ जाओ। शक्ति में टॉप, हिंदी सामाजिक नॉलेज का शौक, मिड क्लास में बेस्ट, पहली दूसरी के हर सब्जेक्ट में बेस्ट, किंडरगार्टन में मैं उसका प्यार, एबीसी या हो शिकागो। इधर देख। Perfect, no more holidays or school का सिस्टम रखती तो हर फाइल सेट, no missing stop, बड़ी बबिता छोटी बबिता वो कॉम्बिनेशन, सबसे पहले स्कूल आकर सफाई, टाइम पे स्कूल सबको छोड़ दे, नजर तेज डांस सुनते ही वापस क्लास की ओर रेस, लक्ष्मी का जो उससे में दिखते पर दिल के हैं प्यारे, एमडी सर के उसूल हैं न्यारे, डांस से बनाते हमें मजबूत।